भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत और फेसबुक पेज पर। तो भाइयों आज अपनी 1509 वैरायटी में पहली डोज दे रहे और ये हमारी जो धान वैरायटी है 1509 ये 7 दिन की लगभग लगी हुई होगी। 7-8 दिन में इसमें पहली डोज दे देनी चाहिए, क्योंकि भाइयों ये 90 दिन की फसल है। इसमें जल्दी पहली खुराक दे देनी चाहिए और 30 दिन के अंदर सारी डोज इसमें दे देनी चाहिए। 3 डोज हम इसमें देते हैं। तो आज पहली जो हम डोज दे रहे हैं उसमें क्या क्या दे रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, और कौन सी दवाई क्या काम कर रही वो भी आपको जानकारी दूंगा। तो भाइयों पहली जो दवाई डाल रहे बाज के नाम से आती है 505, ये सन एग्रो कंपनी की है भाइयों। तो ये क्लोरो ये ले रहे पहली, उसमें इसे पहले रेत में मिला के और फिर इसमें यूरिया में इसको मिलावेंगे, क्योंकि रेत में अगर ना मिलाई तो नीचे पल्ली पे निकल जाती है ये। तो इसका भी ये ध्यान रखना, अगर मान लिया लिक्विड कोई भी दवाई डालना है तो उसको पहले रेत में मिला लें। तो इस तरीके से डालते हैं। तो भाइयों ये इस पर डाल ही दिया। ये फूट की दवाई है, ये भी पहली खुराक में दे देनी चाहिए। ये भी सन एग्रो की है फूट की दवाई। तो भाइयों और ये जो है ये फंगीसाइड की है, ड्रोन के नाम से आती है सन एग्रो की। ये जो 1509 वैरायटी है इसमें पेड़ा बदने की समस्या होती है भाइयों इस वैरायटी में। और जिस खेत में शुरू में पेड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है तो आखिरी तक बढ़ता ही रहता है। तो इसका पौध में शुरू में ट्रीटमेंट करना चाहिए। पौध का हमने ट्रीटमेंट कर लिया, पौध में कोई पेड़ नहीं बढ़ रहा था। और अब ये डाल रहे, एक बार तो कम से कम डालनी पड़े, 2 बार भी इसको डाल सकते हैं। और ये डालने के बाद आपको पेड़ा बदने की शिकायत नहीं आने की। नहीं तो किसान जो है रोज खेत पे ही रहेगा कि मेरी तो जो है पेड़ बद गया, पेड़ा बद गया। इसको जो है रोकने के लिए ये दवाई सभी किसानों को जो है ये जरूर डालनी चाहिए फंगीसाइड की। इसमें ये वैरायटी इस दवाई को जरूर मांगती है, और दूसरी फसलों में गेरो ना गेरो तो इसमें जो है जरूर जरूरत है इसकी भाइयों। तो भाइयों ये आज इसका कॉम्बिनेशन है और ये मिलाकर आप शुरू करेंगे। और देखो धान वहाँ पे लगा हुआ है और 7-8 दिन का लगा हुआ हो गया, और अब पहली डोज दे रहे भाइयों। ये 90 दिन की फसल है। 90 दिन में पौध फटने के बाद, 90 दिन में खेत में लगने के बाद, 25 दिन पौध के और 90 दिन उसके, मतलब पौध फटने के बाद में जब खेत में लग जाती है तो 90 दिन में जरूर पक जाती है। 85-86 दिन में भी कट जाती है, पर 90 दिन में तो इसका आखिरी है। 90 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है। बहुत अच्छी फसल है भाइयों। और इसका फसल चक्र के बारे में, अपने एरिया के बारे में जिक्र करूं, हमारे यहाँ जो है ये वैरायटी जो धान वैरायटी है 1509 बहुत ही ज्यादा मात्रा पर लगाई जा रही। इनका थोड़ा सा कुछ डाउट था पर लग रही हर जगह। इसके बाद दोबारा यही वैरायटी लगाते हैं। और कुछ किसान जो हैं भाइयों उड़द की फसल लेते हैं इसके बाद, और कुछ किसान पहली फसल लेने के बाद में सरसों बोते हैं, सरसों के बाद गन्ना लेते हैं। तो एक फसल चक्र का सिस्टम जो है इस धान वैरायटी की वजह से बहुत ही अच्छा सिस्टम बैठ रहा है कई सालों से, क्योंकि ये 90 दिन में जो पक जाती है तो समय कम लगता है इसमें। और रिकॉर्ड भी इसका बहुत ही बढ़िया है, 5 क्विंटल तक बीघे का इसका निकल जाता है। 4 तो इसका मिनिमम है, 4 साढ़े 4, अच्छी किसी का हो तो 5 साढ़े 5 क्विंटल तक भी ये जो है निकल जाती है। तो किसान के लिए ये फसल भाइयों अच्छी है एक फसल चक्र बनाने के लिए। तो आज इसमें खाद डाल रहे हैं ये पहला। और भाइयों इसमें 3 डोज जो हम देते हैं और सभी किसान भाई हमारे यहाँ देते हैं, 3 डोज। अगर किसी का खेत अच्छा है तो 3 डोज से काम चल जाता है, किसी का खेत जो है कमजोर है तो 4 डोज भी देनी पड़ जाती है इसमें। पर इसमें डोज देने का तरीका यही है कि 30 दिन के अंदर 3 की 3 डोज जो आपको देनी है वो दे देनी है, क्योंकि कम समय की फसल है। इसमें आप पहली जो धान हुआ करती मोटा धान या तुड़ल होती जो उसमें 15 दिन तक वेट करते थे, तो इतना इसमें वेट नहीं कर सकते। इसमें जो है जल्दी जल्दी खाद देनी होती है। और आज तो ये दवाई इसका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं भाइयों। जो दूसरी खाद देंगे उसमें कार्टअप देंगे और उसका अगली में और कोई और दवाई देंगे। तो उसमें भी जो 2 खाद देंगे उसमें भी कोई ना कोई पेस्टिसाइड इसमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये इसी तरीके से ये वैरायटी जो है मांगती है। तो भाइयों आज ये खाद डाल रहे, ये छोटी सी जानकारी थी आज जो मैंने आपको दी, किस तरीके से हम जो है अपने यहाँ इसमें खाद डालते हैं। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।